प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कमल यशवंत सिन्हा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय तमनार, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। आज हम बीए अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास तथा काव्यांग विवेचन के खंड ग में सम्मिलित विषय छंद पर चर्चा करेंगे। छंद एक ऐसा विषय है या एक ऐसा टॉपिक है कह सकते हैं जिस पर अधिकांश विद्यार्थियों को थोड़ी दिक्कतें आती हैं। और मैं खुद अपने अनुभव से कहूँगा कि मुझे छंद ऐसा लगता है कि बाकी जो विषय है या बाकी जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित बिंदुएं हैं उससे थोड़ा अधिक मुश्किल है। इसका अर्थ यह नहीं है कि छंद को समझना मुश्किल है। कारण यह है कि हम छंद से बचने या भागने की कोशिश करते हैं। और आज की जो कविता हो रही है, समकालीन कविता कह सकते हैं, वह एक तरह से छंद मुक्त कविता है। इसी कारण आज की जो पीढ़ी है, विद्यार्थी हैं, उनको छंद के विषय में कम जानकारी होती है, इसलिए हमें छंद मुश्किल लगता है। मगर आज हम छंद पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि छंद है क्या। अभी मैंने कहा कि वर्तमान कविता, समकालीन कविता छंद मुक्त कविता है। तो प्रश्न उठता है कि छंद मुक्त कविता का आरंभ कब से हुआ। छायावादी युग के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने कहा कि जिस तरह से मनुष्यों की मुक्ति होती है उसी तरह से कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए, या उसी तरह कविता की भी मुक्ति होती है। और एक पंक्ति कही कि खुल गए छंद के बंध। तो ये जो बंध शब्द है इस पर जोर दीजिए। या फिर निराला जी जब मुक्ति की बात करते हैं तो मुक्त किससे हुआ जाता है? जब आप बंधन में होते हैं तब आप मुक्ति की बात करते हैं। तो निराला जी के इस वाक्य को यदि आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपके मस्तिष्क में एक विचार आएगा कि छंद एक तरह का बंधन है। किसका बंधन है? काव्य का बंधन है। और यह कैसा बंधन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक स्थान पर कहा है कि यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो काव्य की कसौटी छंद है। अर्थात छंद जिस तरह से गद्य व्याकरणिक नियमों के आधार पर चलता है, उसी तरह से काव्य के कुछ नियम हैं, उन नियमों को छंद कहा जाता है। तो स्पष्ट है कि छंद एक प्रकार का बंधन है, काव्य की कसौटी है। एक तरह से कह सकते हैं कि कविता किस तरह से लिखी जाए, कविता का स्ट्रक्चर, संरचना कैसी होनी चाहिए, वह निर्धारित करता है छंद। यह काव्य के मानकता की कसौटी है। तो परिभाषा देखते हैं कि छंद की परिभाषा क्या है। अमूमन छंद की बहुत सारी परिभाषाएं मिलती हैं, पर उन सभी परिभाषाओं को मिलाकर एक ऐसी परिभाषा जिसमें छंद के सारे तत्व आ जाते हैं, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे कि छंद उस रचना को कहते हैं जिसमें, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, छंद उस रचना को कहते हैं जिसमें वर्ण व मात्राओं की संख्या, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है परिभाषा में, वर्ण व मात्राओं की संख्या, यति, गति और तुक के विशेष नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। यदि आप इस परिभाषा को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो अगला बिंदु जिसको हम छंद के अंग कहेंगे, वो सारे अंग इसमें आ जाते हैं। एक बार फिर से परिभाषा को देखते हैं कि छंद उस रचना को कहते हैं जिसमें वर्ण व मात्राओं की संख्या, यति, गति और तुक के विशेष नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब छंद एक नियमबद्ध रचना है, ऐसा काव्य जिसमें यति, गति, मात्रा, लघु, गुरु आदि को ध्यान में रखकर उस काव्य को लिखा गया है। नियमों से बद्ध रचना छंद कहलाती है। छंद का सबसे पहला उल्लेख पिंगल ऋषि ने किया था अपने ग्रंथ में, इसीलिए जो छंद शास्त्र है उसे हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि पिंगल मुनि छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। अब हम अगले बिंदु में समझेंगे कि छंद के अंग कौन कौन से हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि यदि आप परिभाषा को ध्यान में रखते हैं
तो छंद के अंग आपको सहज ही पता चल जाएंगे। तो छंद के अंग हैं वर्ण, मात्रा, यति, गति, पाद या चरण, तुक और गण। ये कुल मिलाकर 6 अंग छंद के होते हैं। पुनः देखेंगे वर्ण, मात्रा, यति, गति, पाद, चरण, तुक और गण। अब हम अगले बिंदु को समझेंगे एक एक करके कि छंद के अंग कौन सा अंग क्या है। जैसे कि है परिभाषा समझने के बाद हम छंद के अंग पर विचार करेंगे कि छंद के अंग कौन कौन से हैं। वर्ण, मात्रा, इनको एक साथ देखेंगे कि आप सभी जानते हैं, बचपन में से आप व्याकरण पढ़ते हैं तो वर्ण और मात्रा दोनों से आप परिचित हैं। आपके जो अ, आ, इ, ई, उ, ऊ या क, ख, ग, ये सब क्या है, वर्ण है। इसको भी हम हर्ष और दीर्घ में बांट देते हैं। छंद में क्या होता है, छंद का जब विभाजन किया जाता है तो 2 प्रकार के हमने छंद माने हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो उसके लिए वर्ण और मात्रा को समझना थोड़ा जरूरी है। जैसे कि क भी एक वर्ण है और का भी एक वर्ण है, लेकिन जब हम गणना करते हैं मात्रा की तो वहाँ पर अंतर आ जाता है। जैसे कि एक शब्द लेते हैं, मेरा ही नाम ले लेते हैं कमल। तो कमल में 3 वर्ण है, क, म और ला। तो इसमें वर्णों की संख्या हो गई 3। अगर मात्रा देखेंगे छंद की, हम मात्रा की गणना किस प्रकार करेंगे उस पर अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, आपको गणना करना भी आ जाएगा। तो इसमें जो लघु स्वर है, लघु और गुरु कहते हैं, गुरु मतलब बड़ा स्वर, तो इसको गिनेंगे क, म, ल। तो इसमें मात्राएं भी कितनी हैं, 3। तो 3 वर्ण हैं और 3 मात्राएं हैं। लेकिन यदि हम कोई दूसरा शब्द देखते हैं, जैसे एक शब्द देखते हैं राजा। राजा शब्द देखेंगे तो वर्ण की दृष्टि से इसमें 2 वर्ण है, जैसे रा एक वर्ण है और जा एक वर्ण है। तो राजा शब्द में 2 वर्ण हैं, रा और जा। लेकिन जब हम मात्रा की गणना करते हैं तो रा चूंकि दीर्घ है, गुरु है, तो इसकी मात्रा गुरु की मात्रा होगी, जिसको 2 की मात्रा कहते हैं, और ये जा भी 2 होगा। तो यहां मात्राएं हो जाएंगी 2 धन 2 4। तो ये आपको छंद पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि जो दीर्घ वर्ण है, जिसको आप गुरु कहते हैं छंद में, उसकी जब भी गणना करेंगे तो वह 2 की मात्रा के रूप में उसकी गणना होगी। तो वर्ण और मात्रा के बाद हम अगले बिंदु को देखते हैं, यति। यति का अर्थ है विश्राम, रुकना, ठहराव। जब आपने कभी किसी को कविता पढ़ते हुए सुना होगा या स्वयं भी काव्य पाठ करते होंगे, तो आपने यह देखा होगा कि काव्य पाठ और गद्य का पाठ दोनों में अंतर होता है। जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई समाचार पढ़ते हैं, भाषण देते हैं, या फिर आप कविता की कोई पंक्ति पढ़ते हैं, दोनों की प्रस्तुति में अंतर होता है। कविता में लय का ध्यान रखा जाता है, विश्राम का ध्यान रखा जाता है। तो जहाँ पर कुछ क्षणों के लिए रुका जाता है उसको कहते हैं यति, काव्य में ठहराव। जैसे एक पंक्ति मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो मैं भारती पे क्यों रुक गया, क्योंकि वहां पर आपको यति लेना है। यति मतलब विश्राम। इससे काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। गति, यति के ठीक विपरीत है गति। गति मतलब जहां काव्य में प्रवाह बना रहना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको इसी तरह से पढ़ूं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये काव्य का जो सौंदर्य है पूरी तरह नष्ट हो गया। तो भारती में आप रुकेंगे तो सौंदर्य आएगा, लेकिन उसके पहले जगह जगह पर रुकते जाएंगे तो काव्य का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, रचना का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। तो एक जो गति प्रवाह होता है उसको हम कहते हैं, कविता की गति कहते हैं। जैसे हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यति आ गया। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, पुकारती में पुनः यति। तो जहां पर आपका काव्य में प्रवाह है वो गति कहलाएगा, जहां पर काव्य में विश्राम है वह यति कहलाएगा। पाद या चरण, किसी भी चीज को बनाते तो हम कहते हैं कितने चरणों से बना। ऐसे ही कोई भी छंद होता है वो किन चरणों से मिलकर बनता है।
तो एक कविता में अमूमन ज़्यादातर 4 चरण होते हैं, लेकिन 4 से भी अधिक चरण हो सकते हैं। तो कविता का जो चतुर्थांश होता है, जिसको हम कहते हैं 1/4 चतुर्थांश, कोई भी काव्य की, जैसे कविता में 4 पंक्ति है तो उसकी जो पहली पंक्ति है वह एक पाद या चरण कहलाएगा। अब कविता में चरण की गणना हम जब विभाजन करते हैं, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, तो इस आधार पर हम करते हैं कि हम चरणों को, जैसे पहला जो चरण है, तीसरा चरण है, तो ये चरण विषम चरण कहलाते हैं। 1 और 3, यदि आप गणित की थोड़ी सी भी जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि 1, 3, 5, 7 ये सब विषम संख्याएं हैं और 2, 4 आदि सम संख्याएं हैं। तो यही बात छंद में भी लागू होती है कि प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति विषम चरण कहलाएंगे और द्वितीय पंक्ति और चतुर्थ पंक्ति सम चरण कहलाएंगे। चरण के बाद तुक, जैसे तुकबंदी कहते हैं, कई लोग तुकबंदी को कविता में अनिवार्य मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। तो तुकबंदी क्या है? तुकबंदी मतलब कविता के जो अंतिम वर्ण है या अंतिम शब्द है उसकी जो पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, जिससे एक तरह से कह सकते हैं कविता में लय बना रहता है, उसको कहते हैं तुक। जैसे कि कोई भी कविता है, जैसे अभी मैंने एक कविता सुनाई थी, उसी कविता को फिर से लेते हैं कि हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो भारती और पुकारती दोनों के अंत में ती शब्द आ रहा है, भारती पुकारती। तो ये जो ती शब्द है यह क्या है? तुक है। इसको तुकबंदी कहते हैं या तुक मिलाना कहते हैं। और एक होता है लय, जो कविता का प्रवाह होता है, कविता का जो सौंदर्य होता है, उसको कविता का लय कहते हैं। छंद के अंग को समझने के लिए हमको लघु और गुरु मात्रा की गणना आनी बहुत जरूरी है। विशेषकर जब आप गण पढ़ेंगे और आगे जब छंद पढ़ेंगे, छंद के भेद उदाहरण पढ़ेंगे, तब कौन सा छंद है यह जानने के लिए आपको मात्राओं की गणना करनी आनी बहुत जरूरी है। छंद में 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं, लघु और गुरु, जिसको आप हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर कहते हैं। छंद शास्त्र में उसको लघु और गुरु कहते हैं। लघु का चिन्ह यह है, आई कह सकते हैं, आई की तरह निशान है, और गुरु का चिन्ह है एस की तरह। इसकी मात्रा 1 मात्रा है और इसको 2 मात्रा, गुरु को 2 मात्रा के रूप में गणना किया जाता है। लघु और गुरु मात्राओं की कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम समझ लेते हैं। लघु के नियम तो बहुत सरल है, आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं। जितने हर्ष स्वर होते हैं, जैसे अ है, ई है, उ है, ये 3, और जो व्यंजन इनसे मिलकर बनते हैं, जैसे क, ख, ग, ज, च, ये सब हर्ष स्वर, इनकी गणना होगी हर्ष स्वर मात्रा में। चंद्र बिंदु, नाम से ही पता चल रहा है, चंद्र मतलब जिसके ऊपर चांद का निशान होगा, उसकी गणना भी लघु मात्रा के रूप में। जैसे हंसना, हंसना में ह को हम लघु मात्रा के रूप में गिनेंगे और इसकी गणना होगी 3 मात्रा के रूप में। तो लघु में केवल 2 है, हर्ष स्वर जैसे आ, ई, उ, और चंद्र बिंदु जैसे ह। तो ये सब लघु मात्रा में इनकी गणना होगी। दीर्घ या गुरु मात्रा में आते, दीर्घ नहीं कहते, क्षमा कीजिए, गुरु। गुरु का निशान है यह एस की तरह। जितने भी आपके दीर्घ स्वर है, आ, ई, उ, री, ये सभी दीर्घ स्वर गुरु मात्रा में आते हैं। गणना के समय को गुरु मात्रा के रूप में गिना जाता है। इसके अलावा संयुक्त स्वर ए, ओ, औ, ये भी गुरु मात्रा के रूप में इनकी गणना होती। अनुस्वार अंग और विसर्ग आहा, जैसे किसी मात्रा के ऊपर अंग की मात्रा है, अंगद, पंकज, संसार, तो इसमें अंग या पंग, इसकी गणना गुरु के रूप में होगी। विसर्ग अंग और आहा है ना, विसर्ग जिसको आहा कहते हैं, आपका अतः, दुख, ये भी गुरु मात्रा कहलाएंगे। यहाँ लघु, गुरु, ये गुरु और ये लघु। तो आपके अनुस्वार जैसे अंग है और विसर्ग जिसको आहा कहते हैं स्वर में, तो ये आपके
गुरु मात्रा में इनकी गणना होगी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो आपको ध्यान देना है, संयुक्त वर्ण के ठीक पहले का वर्ण, जैसे सत्य में ता और या, आधा ता और या मिलकर बना है या, तो इसके ठीक पहले का वर्ण है आधा ता के सा, तो ये गुरु हो जाएगा। धर्म में आधा रा के पहले ठीक है धा, तो धा की गणना होगी गुरु मात्रा में। तो ये लघु और गुरु के कुछ नियम हैं जिनका आपको ध्यान में रहना अनिवार्य है, ताकि आप छंद में किसी छंद को पहचानने में आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि छंद पूरी तरह से वर्णों और मात्राओं की गणना पर आधारित है। तो मात्रा की गणना के ये नियम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम गण को समझेंगे अगले अंग के रूप में। 8 गण होते हैं। 8 गण के बाद हम छंद के भेद पर चर्चा करने वाले हैं। छंद का अगला अंग है गण। अब प्रश्न उठता है ये गण है क्या? तो मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों का एक गण मान लिया गया है। इन गण की कुल संख्या है 8 और ये 8 गण के उलटफेर से ही किसी भी छंद का निर्माण होता है। मतलब कोई भी छंद हो उसमें ये 8 गण सम्मिलित रहते हैं। इन 8 गणों को याद करने का एक फॉर्मूला या सूत्र कह लीजिए, वह है य माता राज भान सलगा। अब इसको बिल्कुल इसी तरह से याद करना है। अगर आप यह सूत्र याद कर लेते हैं तो आगे आपको जो गणों का क्रम है, किस लघु गुरु का जो क्रम होगा, उसे याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं सूत्र को, य माता राज भान सलगा। अब एक एक गण को हम समझते हैं। कुल 8 गण हैं। पहला गण आप देख रहे होंगे कि यह गण है। तो यह गण को इसी फॉर्मूले से उठा कर हम बनाएंगे कि गण किस तरह से होते हैं। सबसे पहले हम यह गण के लिए पहले 3 वर्णों को उठाएंगे, य माता, य माता, य माता। इससे हम मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। यह आपको दिख रहा होगा लघु वर्ण है, मा और ता ये दोनों गुरु वर्ण है। तो यह गण की मात्रा हो जाएगी लघु गुरु और गुरु। यहाँ देखिए लघु गुरु गुरु। इसका उदाहरण देखते हैं यह गण का, मनाना। एक शब्द है मनाना या बनाना कह सकते हैं, किसी चीज़ को बनाना, किसी को मनाना। तो माँ छोटा है, लघु है, ना बड़ा है और फिर से ना भी बड़ा है। तो यह यगण का उदाहरण होगा। अगला गण है आपका मगण। मगण का फॉर्मूले के लिए फिर अगले 3 को उठाएंगे। यह हो गया है, या माता से यह को हटा दीजिए। अब दूसरा उठाएंगे मातारा। मगण का मातारा। माँ देखिए आपका गुरु है, ता भी गुरु है और रा भी गुरु है। तो मगण की मात्रा होगी गुरु गुरु गुरु। अब मगण का उदाहरण देखते हैं अभी, जिससे हम सब और पूरी दुनिया परेशान है, कोरोना। को बड़ा होगा, रो बड़ा होगा, ना बड़ा होगा। बड़ा अर्थात गुरु गुरु गुरु। इसके बाद अगला गण देखते हैं त गण। आपने माँ को भी उठा लिया। अब फिर हम ता से शुरू करते हैं, ताराज। त गण का होगा ताराज। ता में आप देखिए गुरु है, रा भी गुरु है और ज लघु है। मतलब तगण की मात्रा होगी गुरु गुरु और लघु। उदाहरण देखिए, नादान। ना गुरु, दा गुरु, ना लघु। नादान, नाराज। तो ये शब्द होंगे तगण के उदाहरण। अगला गण है हमारा, आपने पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ तक ले लिया, ता तक ले लिया। अब देखिए अगला होगा आपका रा से, राज भा। 3 लेना है तो ये हो जाएगा चौथा, राज भा। तो ये आपका रगण हो जाएगा। रा में गुरु की मात्रा है, ज में लघु है, भा फिर से गुरु है। तो इसकी मात्रा हो जाएगी गुरु लघु गुरु। सोनम कपूर की एक पिक्चर आई थी निर्जा, उसी उदाहरण को लेते हैं। निर्जा नी बड़ी की मात्रा, गुरु, र लघु और जा फिर से गुरु। तो निर्जा किसका उदाहरण होगा? र गण का।
आप एक तरह से देखेंगे तो र गण को आप सिस की तरह दिखाई दे रहा है, SIS, गुरु लघु गुरु। अगला गण आता है आपका ज गण। ज गण के लिए देखिए फिर से एक बार ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऐसा लेना है। तो आपने रा तक ले लिया, अब ज बाकी है तो ज भान, पांचवा आपका गण हो जाएगा ज गण और इसकी मात्रा हो जाएगी जभान से निकालिए, ज गण जभान। ज क्या है? लघु है, भा गुरु है, ना पुनः लघु है, मात्रा हो जाएगी इसकी लघु गुरु लघु। जभान उससे मिलता जुलता शब्द हमने उदाहरण में लिए जबान, जबान कहना चाहिए उर्दू में। ज लघु, बा गुरु और ना फिर से लघु। तो ये आपका जगण का उदाहरण हो जाएगा। अगला गण है, ऊपर ले लिए, अब फिर से नीचे आएंगे भ गण में। ज तक हो गया है मामला पूरा, अब भ में आएंगे, ये हो जाएगा आपका छठवां गण भगण। भगण की मात्रा होगी भानस, भानस। तो भा आपको पता है गुरु की मात्रा लगेगी, ना लघु और स में भी लघु, तो इसकी मात्रा हो जाएगी गुरु लघु लघु। उदाहरण है भगण का आदर। आ आपका गुरु है, द लघु है और र भी लघु है। आप स्वयं शब्द गढ़ सकते हैं उदाहरण, जैसे आदर से आप ले सकते हैं, एक हमारे अभिनेता हुए हैं दिवंगत कादर खान, तो कादर, कादर भी किसका उदाहरण होगा? आपका भगण का उदाहरण होगा। अगला गण लेते हैं न गण। अब यहाँ भ तक हो गया है, न से लेंगे न स ल, तो न गण में आ जाएगा न स ल। न गण सूत्र या संकेत कहिए इसका न स ल। ये याद रखने के लिए संकेत केवल लघु, न, स लघु और ल लघु। तो इसकी मात्रा हो जाएगी लघु लघु लघु। उदाहरण है जलज, कमल उसको भी ले सकते हैं, नयन, कोई भी ऐसे शब्द जिसमें तीनों मात्रा लघु हो वो नगण के उदाहरण होंगे। सभी गुरु होंगे तो मगण के उदाहरण होंगे। फिर आते हैं सगण। अब आपका न तक हो गया है, सातवां यहाँ पर, 8 मतलब ये अंतिम है, यहाँ तक देखिए कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। सलगा, तो सगण का संकेत है सलगा, स लघु, ल लघु और गा गुरु। तो सगण की मात्रा हो जाएगी लघु लघु और गुरु। सलगा का उदाहरण है चलना, लघु लघु और गुरु। तो इस तरह से आपके 8 गण होते हैं। आपको केवल सूत्र को याद रख लेना है, यमाता राज भान सलगा, और पहले अक्षर को उठाकर गण का नाम दे देना। य गण, मा से म गण, त से त गण, रा से र गण, ज से ज गण, भा से भ गण, न से न गण, स से स गण। यहाँ तक आपका हो जाएगा। और आगे के 2 अक्षर को मिलाकर, वर्ण को मिलाकर उसकी मात्रा निर्धारित कर देना। संकेत को आप लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आपके गण हैं। छंद में गण को किस तरह से पहचानना है या गणना किस तरह से करनी है वो आपको यमाता राज भान सलगा से, उस सूत्र से आप इसको याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। छंद की परिभाषा और छंद के अंग को समझने के बाद अब हम छंद के भेद को समझेंगे। छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। इनका जो वर्गीकरण है बहुत साधारण है, इसको समझना। आपने जो छंद के अंग में मात्रा और वर्ण पढ़ा, उसी आधार पर इनको विभाजित किया गया है। वह छंद जिसमें मात्राओं की गणना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और वह छंद जिसमें मात्राओं की गणना ना करके वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद या वार्णिक छंद कहते हैं। तो ये 2 भेद हैं, और दोनों ही प्रकार के छंद में 3 भेद पुनः किए गए हैं। सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। बिल्कुल वही वर्गीकरण यहाँ भी है, समवर्णिक छंद, अर्धसमवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। यह जो वर्गीकरण है, आपने छंद के अंग में एक अंग पढ़ा था पाद या चरण, उसके आधार पर किया गया। सम मतलब जिसके सभी चरण में मात्राओं की संख्या एक समान होती है वह कहलाता है सम मात्रिक छंद, या वर्णिक छंद की बात करें तो समवर्णिक छंद। वह छंद जिसके आधे हिस्से समान होते हैं और आधे हिस्से असमान। तो समान हिस्से कौन से होंगे? विषम चरण की मात्रा 1 होगी और सम चरण की मात्रा 1 होगी। जैसे कि
पहला और तीसरे चरण में मात्रा समान होगी, दूसरे और चौथे चरण में मात्रा एक समान होगी। लेकिन पहले और दूसरे चरण की मात्रा अलग होगी, तीसरे और चौथे चरण की मात्रा अलग होगी। तो अर्ध सम में पहला तीसरा का मात्रा अलग होगा, मतलब दोनों का एक समान होगा, और दूसरे चौथे का एक समान होगा, लेकिन ये दोनों का एक दूसरे से अलग होगा। विषम नाम से पता चला इसके किसी भी चरण में मात्राओं की संख्या एक जैसी नहीं होती, तो यह विषम मात्रिक छंद कहलाता है। अगला हम देखते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद का भी बिल्कुल इसी तरह से क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है, और यहाँ मैंने जो कुछ नाम लिखे जैसे सम मात्रिक छंद के उदाहरण में चौपाई, अर्धसम में दोहा और सोरठा, विषम में कुंडलिया और सम में सवैया। ये नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि बीए अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में ये 5 छंद निर्धारित है, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया और सवैया। तो जिस क्रम से आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसी क्रम से हम इन छंद को पढ़ेंगे। अब हम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित छंदों को एक एक करके पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में सबसे पहला जो छंद है आपकी पाठ्यपुस्तक में वह है दोहा छंद। और जब हम छंद का वर्गीकरण पढ़ रहे थे उसमें आपको मैंने बताया था कि दोहा एक मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद अर्थात इसके प्रथम और तृतीय पंक्ति में मात्राओं की संख्या एक समान होगी, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति में मात्राओं की संख्या एक समान होगी। तो दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में कुल 11 मात्राएं होती हैं। दोहा चरण के सम चरण के अंत में लघु मात्रा आती है और विषम चरण के अंत में जगण का आना वर्जित माना जाता है। जगण अर्थात लघु, गुरु और लघु की मात्रा नहीं आनी चाहिए विषम चरण में। अब हम एक उदाहरण से दोहा छंद को समझते हैं। बिहारी रत्नाकर के मंगलाचरण में यह दोहा है, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। चूंकि यह किसी छंद का पहला उदाहरण है इसलिए इसको लेते हुए हम चरण को भी समझेंगे, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें कुल 4 चरण नजर आ रहे होंगे। मेरी भव बाधा हरौ तक एक चरण, राधा नागर सोई दूसरा चरण, तीसरा चरण जातन की झाई पड़े, चौथा चरण श्याम हरिद्युति होई। इसमें कुल 4 चरण है और उसमें यह हिस्सा चतुर्थांश है। जैसा कि हमने पाद्य चरण में चर्चा की थी कि पाद्य चरण किसी भी छंद का चतुर्थांश 1/4 हिस्सा होता है। तो यह एक पद हो गया, पहला चरण, तीसरा चरण, इसको हम विषम चरण कहते हैं। दूसरा चरण, चौथा चरण को सम चरण कहते हैं। हमने लघु गुरु के जो मात्रा के नियम है, मात्रा गणना के नियम, उस आधार पर गणना करते हैं और देखते हैं कि यह छंद दोहे का जो पैमाना है 13-11 उस पर खरा उतरता है कि नहीं। तो देखिए, मेरी भव बाधा हरौ को पहले देखते हैं, पहले चरण को। मेरी ये गुरु गुरु, भव में लघु लघु और बा धा दोनों गुरु मात्रा आएंगे, हरौ। तो यहाँ कुल मिलाकर आप देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 12 13 मात्रा प्रथम चरण में होती है। अब विषम चरण को पहले गणना करते हैं। तृतीय चरण को देखते हैं, जा तन की झाई पड़े, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु गुरु लघु और गुरु, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 12 13। तो इसके विषम चरण प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं हैं। अब द्वितीय और चतुर्थ चरण को देखते हैं, इन दोनों चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। राधा नागरी सोई, तो राधा में गुरु गुरु, फिर ना गरी, तो ना में आपका गुरु का मात्रा आएगा और ग और री छोटी री है इसलिए दोनों में लघु, और फिर सो में ओ की मात्रा है तो गुरु और ई छोटी ई है इसलिए आपका हो जाएगा लघु। और यहाँ हमने कहा भी कि द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण सम चरण लघु होना चाहिए, तो उस पैमाने पर भी, मानदंड पर भी यह खरा उतरता है। तो गणना करते हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11। द्वितीय चरण में 11 मात्राएं हैं। अब चतुर्थ चरण को देखते हैं, श्याम हरित दुति होई, ये आधा मात्रा है और इसके पहले कोई वर्ण नहीं है तो इसकी गणना नहीं होगी। तो या गुरु म लघु, हरित में तीनों मात्राएं लघु हैं तो लघु लघु लघु, द्वितीय इसमें भी दोनों मात्राएं लघु होंगी। होई में हो
बड़ा है तो गुरु और फिर लघु, और गणना करते हैं 2 1 3, 3 3 6, 2 8, 2 10 11। तो इसके द्वितीय और चतुर्थ दोनों ही चरण में 11 मात्राएं हैं और प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं हैं। तो यह आपका दोहा छंद होगा। पुनः दोहराते हैं, जिसके प्रथम और तृतीय अर्थात विषम चरणों में 13 मात्राएं, सम चरणों में 11 मात्राएं होंगी। दोनों सम चरणों के अंत में लघु होगा। विषम चरण के अंत में आपका जब जगण नहीं आना चाहिए। जगण अर्थात कि लघु, गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हैं अंतिम जो चरण है वह जगण नहीं है। तो यह दोहा छंद का पहला उदाहरण है। और उसके बाद हम जो अगला छंद देखेंगे सोरठा, वह दोहे के ठीक उल्टा होता है। सोरठा छंद, इसको आप पलट दीजिए, इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं होंगी और सम चरणों में 13 मात्राएं होंगी। तो अब हम दोहा के बाद सोरठा छंद को पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में भी अगला छंद सोरठा ही है। सोरठा छंद की बात करेंगे तो सोरठा छंद दोहे छंद का ठीक उल्टा है। ठीक उल्टा मतलब दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं आती थी और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं आएंगी, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं आएंगी। दोहा छंद में जो तुक है वो द्वितीय और चतुर्थ चरण में होता था। यहाँ आप तुक देखेंगे प्रथम और तृतीय चरण में, जैसे यहाँ देखेंगे सुधार और यहाँ आया है चार, तो र शब्द आपका दोनों में प्रथम और तृतीय चरण में यहाँ तुक बंदी होगी, तुक मिलेगा। दोहा में द्वितीय और चतुर्थ चरण में मिलता था। यह भी दोहे छंद की तरह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसका उदाहरण देखते हैं। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फलचार, वर्णाओ गुरु रघुवर विमल जस। मात्राओं की गणना करेंगे तो यहाँ देखेंगे निज में दोनों मात्राएं लघु, मन में भी लघु, मुकुर में भी लघु और सुधार में लघु, गुरु और लघु। तो इस तरह से प्रथम चरण की गणना करेंगे तो 2 2 4 3 7 8 2 10 और 11। और तृतीय चरण की गणना करते हैं जो दायक फलचार में गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु, 2 2 4 2 6 7 8 10 और 11। तो इस तरह से हम देखते हैं इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण उसी पद्धति से गिनना है। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ बोर्ड में लिख दिया है। तो आप देखते हैं द्वितीय चरण में 13 मात्राएं हैं और चतुर्थ चरण में भी 13 मात्राएं हैं। तो इस तरह से यह सोरठा छंद कहलाता है, जिसके प्रथम और तृतीय छंद में 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं हो। यह दोहे छंद का ठीक उल्टा है। पाठ्यक्रम में निर्धारित तीसरा छंद है चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद अर्थात इसके प्रत्येक चरण में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चारों चरण में मात्राओं की संख्या एक समान होगी। समान अर्थात चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कुल 16 मात्राएं होंगी। चौपाई में एक बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी चरण के अंत में जगण अर्थात लघु गुरु लघु या फिर तगण गुरु गुरु लघु की मात्राएं नहीं आनी चाहिए। यदि किसी चौपाई के अंत में 2 गुरु आता है तो उसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे प्रवाह अच्छा बना रहता है। साथ ही चौपाई की एक और विशेषता यह है कि इसके प्रथम चरण का तुक दूसरे चरण से मिलता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं परागा, अनुरागा, गागा आ रहा है। और तृतीय चरण की तुक चतुर्थ चरण से मिलती है, जैसे चारु, परिवारु, रूरु। तो यह चौपाई छंद का उदाहरण है, जिसे हम यहाँ देखेंगे। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। और यहाँ पर हम मात्राओं की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया है मात्राओं की गणना। लघु गुरु के नियम आपको पता है और गणना करते हैं तो आप देखते हैं इस चरण के अंत में कुल 16 मात्राएं हैं।
द्वितीय चरण के अंत में भी कुल 16 मात्राएं हैं, तृतीय चरण के अंत में और चतुर्थ चरण। तो हम देखते हैं कि चारों चरण के अंत में 16-16 मात्राएं हैं, इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहा गया है। चौपाई के बाद अगला जो छंद है वह है कुंडलिया। यह एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद अर्थात इसके चरणों की पंक्तियां एक समान नहीं रहेंगी, अनिश्चित रहेंगी। अनिश्चित तो नहीं कहना चाहिए, पर एक समान असमान रहेंगी। प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं निर्धारित हैं 24, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं हैं, लेकिन आप देखेंगे कि शुरू के 2 चरणों में 13 मात्राएं, 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, 11 मात्राएं आ रही हैं, लेकिन बाद के अंतिम 4 चरणों में आप देखेंगे 11-13 आ जाते हैं, मतलब ठीक उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए इसे विषम मात्रिक छंद कहा गया है, क्योंकि मात्राओं की संख्या इसमें असमान है, विषम है, एक समान नहीं है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। यहाँ मैंने गणितीय सूत्र के रूप में लिख दिया है कुंडलिया बराबर दोहा धन रोला। इसका मतलब है कि जो कुंडलिया छंद है ये दोहा और रोला छंद को मिलाकर बनता है। अब कैसे बनता है? दोहा छंद में आपको ज्ञात है, अभी हमने पढ़ा कि दोहा छंद में कुल 4 चरण होते हैं। तो दोहा छंद के माफ कीजिएगा, पहले और दूसरे चरण को मिलाकर, प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाकर इसका पहला चरण बनता है, और दोहा चरण का तृतीय और चतुर्थ चरण को मिलाकर आपका कुंडलीय छंद का द्वितीय चरण बनता है। तो इस तरह से दोहे के कुल 4 चरण से कुंडलिया के 2 चरण बनते हैं। इसीलिए आप उदाहरण में देखेंगे तो दोहे की मात्रा 13-11, 13-11 की मात्राएं इसके शुरू के 2 चरणों में आती हैं, और 13 और 11 को आप जोड़ देंगे तो योग होता है 24, जो कि कुंडलीय छंद में होता है कि इसके प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण को देखेंगे तो ये जो शुरू के 2 पंक्ति है या 2 चरण हैं, ये दोहा है, ये जो पंक्ति है, चरण है, यह दोहा छंद है। और अंतिम जो 4 चरण है, तृतीय चरण से षष्ठम चरण, इसमें कुल 6 चरण होते हैं, ये रोला छंद के हैं। दोहा छंद का जो चतुर्थ चरण है, ठाऊ न रहत निदान, यह रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाता है कुंडलियाँ लिखते वक्त। तो कुंडलिया दोहा और रोला को मिलकर बनाया जाता है। इसकी पहचान यह है कि दोहा चरण का जो चतुर्थ चरण रहता है वह कुंडलिया में रोला चरण के पहले चरण में दोहराया जाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं ठाऊ ना रहत निदान, और यहाँ पंचम चरण में भी जो है, या तीसरा चरण की पहली पंक्ति जो है आपका पहला चरण है आपका ठाऊ ना रहत निदान। एक पहचान और है, इसमें जो दोहा छंद का पहला शब्द है दौलत, यही शब्द अंत में भी आता है। देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो कुंडलिया छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द पर इसकी समाप्ति भी होती है। सभी पंक्तियों में कुल 24 मात्राएं होती है। यहाँ मात्राओं की गणना मैंने कर दी है, आप चाहे तो स्वयं गणना करके इसको एक बार देख सकते हैं। तो यह आपका कुंडलिया छंद हो जाएगा। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। दोहा छंद 13-11 की मात्राओं के साथ, और यहाँ प्रारंभ होता है रोला छंद। दोहा छंद के अंतिम चरण को लेकर ठाऊ न रहत निदान, 11 मात्राएं यहाँ तक, और उसके बाद जियत जग में जस ली जय, मीठे वचन सुनाए विनय सबही की कीजय, कह गिरधर कबीराए अरे यह सब घर दौलत, पाहुन निसिदिन चारी रहत सबही के दौलत। और यहाँ से आप देखते हैं कि यहाँ मात्राओं का क्रम बिल्कुल बदल जाता है। या ऊपर 13-11 चल रहा है, यहाँ से हो जाएगा 11 मात्राएं, फिर 13, फिर 11 और 13, 11-13, 11-13, इसलिए इसको हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। तो यह आपका कुंडलिया छंद का उदाहरण हो गया। आशा करता हूँ कुंडलिया छंद भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपके पाठ्यक्रम में शामिल अंतिम छंद को पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित अंतिम छंद है सवैया, और अभी तक आपने जितने भी छंद पढ़े सभी छंद मात्रिक छंद थे, किंतु आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित यह एकमात्र वर्णिक छंद है।
वर्णिक छंद अर्थात इसकी जो गणना है वह वर्णों के अनुसार की जाएगी, ना कि मात्रा के अनुसार। सवैया छंद की विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक की वर्ण होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कई भेद हैं। किसी भेद में 22 वर्ण होंगे, किसी में 23, किसी में 24, किसी में 25, किसी में 26। इस आधार पर इसके कई भेद हैं, लेकिन एक भेद में किसी एक प्रकार में वर्णों की संख्या निश्चित होगी प्रत्येक पंक्ति में। यहाँ हम मदिरा सवैया का उदाहरण देखेंगे। मदिरा सवैया में 7 भगण और 1 गुरु होते हैं। 7 भगण मतलब एक भगण में, एक गण में आपको पता है 3 मात्राएं होती हैं, तो 7 तिया 21 और 1 ये, तो कुल इसमें प्रत्येक पंक्ति में 22 मात्राएं होंगी। भगण अर्थात गुरु लघु लघु का जो क्रम होता है वह इस मदिरा सवैया में देखने को मिलता है। एक उदाहरण देखते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है अंगद और रावण के संवाद का। सिंधु तरियो उनका बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, बानर बांधत सोना बंधियो उन बारिधि बांधी कै बार करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलहु तुलनी पूंछ जरी न जरी गढ़ लंका जराई जरी। तो यह अंगद और रावण का संवाद है और यह सवैया छंद में है। इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अब मात्राओं की गणना नहीं करनी है, चाहे लघु हो या गुरु हो, उसकी गणना एक वर्ण के रूप में होगी। जैसे सिंधु में 2 वर्ण होंगे, सी में अंक की मात्रा और धू, और यहाँ तरियो, ऐसे ही यहाँ 2 वर्ण, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पुनः 2, 1, 2, 2, 2, 1 और 2, और इनकी आप गणना करते हैं तो यह कुल 22 वर्ण है इस पंक्ति में। ऐसे ही इस पंक्ति में भी केवल वर्णों की गणना, जैसे बा आ की मात्रा तो इसको 2 नहीं गिनना है, एक ही वर्ण गिना जाएगा। तो यहाँ 3 वर्ण होंगे, यहाँ 3 वर्ण होंगे। ऐसे ही इस पंक्ति में भी कुल 22 वर्ण हैं, तीसरे और चौथे पंक्ति में भी कुल 22 वर्ण है। तो यह सवैया है। पुनः देखते हैं, यह एक वर्णिक समछंद है। प्रत्येक पंक्ति में समछंद अर्थात प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की संख्या बराबर होगी। इसके अनेक प्रकार है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 22 से लेकर 26 तक के वर्ण हो सकते हैं। कई भेद, और हमने मदिरा सवैया को देखा जो 7 भगण और 1 गुरु से मिलकर बनता है। तो यह आपका छंद विषय कंप्लीट होता है आपके पाठ्यक्रम में जो दिया गया था। इससे संबंधित फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे नंबर पर भी मैसेज करके, आप बच्चों के पास मेरा नंबर है ही अधिकांश बच्चों के पास, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं इससे संबंधित कोई डाउट होगा तो। पुनः आप सभी का धन्यवाद।